नमस्कार दोस्तों। ज्वालामुखी मुंशी प्रेमचंद की एक महत्वपूर्ण कहानी है जो मानवीय भावनाओं, गुस्से और असंतोष के गहरे विषयों को उठाती है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने उस तनाव और मानसिक संघर्ष को उजागर किया है जो किसी व्यक्ति के भीतर तब उत्पन्न होता है जब उसके सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। यह कहानी भारतीय समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों और सामाजिक अपेक्षाओं के बारे में भी गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। कहानी की शुरुआत होती है मथुरा नामक एक युवा से, जो एक कुशल, तेज तर्रार और स्वाभिमानी युवक है। मथुरा में आत्मसम्मान और अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत संवेदनशीलता है। उसकी शादी सुभद्रा से होती है, जो खुद भी स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चयी महिला है। सुभद्रा की सुंदरता, उसके व्यक्तित्व की चमक और आत्मविश्वास से भरा व्यवहार मथुरा को आकर्षित करता है। लेकिन यही चीजें उनके संबंधों में तनाव का कारण भी बन जाती हैं। सुभद्रा अपने पति से प्यार करती है, लेकिन वह उसे एक सामान्य घरेलू स्त्री की तरह नहीं देखना चाहती। वह अपने विचारों में स्वतंत्र है और अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है। इस स्वतंत्रता और जागरूकता के चलते मथुरा और सुभद्रा के बीच मतभेद उभरने लगते हैं। मथुरा, जो पुरुष प्रधान समाज का प्रतिनिधित्व करता है, सुभद्रा की स्वतंत्रता और उसके आत्मविश्वास को अपने लिए चुनौती के रूप में देखता है। उसे यह स्वीकार करना कठिन होता है कि उसकी पत्नी उसे बराबरी से तर्क दे और अपने निर्णयों में स्वतंत्रता चाहती है। कहानी का केंद्रीय संघर्ष मथुरा और सुभद्रा के बीच के मानसिक और भावनात्मक तनाव से उपजता है। मथुरा अपने आत्मसम्मान को लेकर बेहद संवेदनशील है और उसे लगता है कि सुभद्रा उसे अपमानित करती है। सुभद्रा, जो स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है, उसे किसी के अधीन नहीं रहना है, यहां तक कि अपने पति के भी नहीं। यह संघर्ष सिर्फ पति पत्नी के बीच का नहीं है, बल्कि यह उस समय के समाज की व्यापक समस्या को दिखाता है, जहां स्त्रियां धीरे धीरे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता को पहचानने लगी थीं, जबकि पुरुष समाज इसे अपने वर्चस्व के लिए खतरा मानता था। मथुरा और सुभद्रा के बीच के मतभेद धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और यह स्थिति उस समय और भी जटिल हो जाती है जब मथुरा को लगता है कि सुभद्रा उसकी प्रतिष्ठा को समाज में धूमिल कर रही है। वह एक ऐसे समाज में जीता है जहां पुरुष का सम्मान उसके घर और परिवार पर आधारित होता है। मथुरा को सुभद्रा की स्वतंत्रता और उसके खुले विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी समाज में प्रतिष्ठा गिर रही है। मथुरा का गुस्सा धीरे धीरे ज्वालामुखी की तरह अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है। उसकी यह मानसिक स्थिति सुभद्रा के प्रति उसकी धारणा को और अधिक कठोर बना देती है। उसे लगता है कि सुभद्रा जानबूझकर उसे नीचा दिखाने के लिए ऐसा करती है। मथुरा का आत्मसम्मान उसे इस बात की अनुमति नहीं देता कि वह अपनी पत्नी से पराजित महसूस करे या उसके सामने अपनी कमजोरी दिखाए। सुभद्रा का आत्मविश्वास और उसकी बोलचाल की स्वतंत्रता मथुरा के लिए असहनीय होती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब मथुरा के भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ता है। वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और सुभद्रा के साथ अपमानजनक तरीके से पेश आता है। वह उससे बदसलूकी करता है और उसके साथ हिंसक व्यवहार करता है। लेकिन सुभद्रा भी अपने आत्मसम्मान के साथ जीने वाली महिला है। वह इस अपमान को सहन नहीं कर पाती और अपने पति के इस व्यवहार के खिलाफ खड़ी हो जाती है। मथुरा के इस गुस्से और अपमान के बाद सुभद्रा उसे छोड़कर चली जाती है। यह घटना मथुरा के लिए जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। उसकी पत्नी का उसे छोड़कर जाना उसके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत बड़ा आघात साबित होता है। सुभद्रा के जाने के बाद मथुरा को धीरे धीरे एहसास होता है कि उसने अपने गुस्से और अहंकार में आकर अपनी ही जिंदगी को बर्बाद कर लिया है। उसे यह महसूस होता है कि सुभद्रा ने जो किया वह उसके आत्मसम्मान के लिए था, न कि उसे नीचा दिखाने के लिए। अब मथुरा के पास न तो उसका आत्मसम्मान बचा है और न ही उसकी पत्नी। मथुरा आत्ममंथन करने लगता है और उसे यह समझ आता है कि वह अपने गुस्से और अहंकार के कारण खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा था। उसके भीतर का ज्वालामुखी अब ठंडा हो चुका है, लेकिन उसके जीवन में खालीपन और अकेलापन रह गया है। सुभद्रा के बिना वह खुद को अधूरा महसूस करने लगता है और उसका गुस्सा अब पश्चाताप में बदल जाता है। कहानी का अंत
मथुरा के इस आत्मबोध और पश्चाताप के साथ होता है। वह समझ जाता है कि रिश्तों में समझदारी और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। गुस्सा और अहंकार से कोई रिश्ता नहीं बच सकता। मथुरा का यह पश्चाताप समाज के उन तमाम पुरुषों के लिए एक संदेश है जो अपने आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा के नाम पर रिश्तों को नष्ट कर देते हैं। ज्वालामुखी प्रेमचंद की उन कहानियों में से एक है जो सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर गहरे संदेश देती है। यह कहानी दिखाती है कि गुस्सा और अहंकार किसी भी रिश्ते को नष्ट कर सकता है और हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही यह कहानी स्त्रियों के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है, जिसे समाज को सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें